बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशान। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज हम बनाने बहुत ही ज़बरदस्त सी मूंग की दाल की मंगूचियाँ। गर्मी का मौसम है तो इस तरह की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए ट्राई कीजिए इस मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए झटपट इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं मंगूचियाँ। तो इसके लिए मैंने लिए 1 कप मूंग की दाल, जिसको हमने 1 घंटा पहले सोक करने के लिए छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से फूल के डबल हो गई हैं। तो इसी तरह से हमें चाहिए थी। तो अब हम इसका पानी निकाल के इसको बहुत दरदरा सा पीस लेंगे ब्लेंडर में डाल के। तो ख्याल कीजिएगा कि इसको हमें बहुत दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। तो यहाँ पर हमने इसको पीस लिया है और इस तरह से हमें पेस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। तो आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो इसी तरह की हमें चाहिए थी। अब हम इसमें डाल लेंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको पीस लिया है, दरदरा सा पीसा है, ये ख्याल रखिएगा इस बात का, तभी ये मज़े की बनेगी। अब हम इसमें डालने हैं 1 टीस्पून सॉल्ट। साथ ही इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें डालने हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। बेकिंग सोडा डालेंगे हाफ़ टी स्पून। और ज़ीरे का पाउडर डाल रहे हैं हम इसमें 1 टीस्पून भर के। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चॉप अनियन, यानी कि बहुत बारीक चॉप हमने प्याज ली थी, बहुत छोटे साइज़ की, एक छोटी सी। और 2 हरी मिर्चों को चॉप करके डाल दिए और 2 टेबलस्पून हरा धनिया हमने चॉप करके इसमें डाल दिया। तो ये सारे मसाले हैं जो हम मंगूचियों में डाल डाल के इसको बनाएंगे, इसको फ्राई करेंगे। तो पहले सबसे अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर रहे हैं। ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। तो अब हम मंगूचियों को फ्राई करेंगे। तो आप छोटे साइज़ की मंगूचियाँ आप चाहें तो हाथ से डाल लें या फिर स्पून की मदद से इसको डाल सकते हैं। तो जितना स्पेस है उस हिसाब से डालिएगा। और इनको फ्राई होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट या 5 मिनट लग सकते हैं। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम इसकी साइडें चेंज करेंगे और अच्छे तरह से इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से गोल्डन सा कलर जब तक नहीं आ जाता उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जितना हमारे पास स्पेस था उस हिसाब से हमने इसमें मंगूचियों को डाल दिया है। अभी हम साइड चेंज नहीं करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद इसकी हम साइड को चेंज कर रहे हैं और अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। क्योंकि दाल कच्ची है तो थोड़ा टाइम लेगी। तो अच्छे से जब तक गोल्डन सा कलर नहीं आता उस वक्त तक हमको इसको फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, गोल्डन सा। अब हम इसको निकाल लेंगे और किसी भी स्ट्रेनर में निकाल के आप इसको साइड में करते जाएं ताकि इसका जो ऑयल है वो निकल जाए। और बाकी भी इसी तरह से हम सारी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी मंगूचियों को बहुत अच्छे से फ्राई करके रख लिया है। अब हम इसको करेंगे साइड में और अब हम इसकी ग्रेवी की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया था, उसको गर्म कर लिया। इसमें हमने डाल दिया 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून इसमें हमने डाला है राई दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड। अब इसको हम कड़कड़ाएंगे तकरीबन चंद सेकंड के लिए। उसके बाद हम इसमें डालने 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से सौते होने देंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आना शुरू होगी तो इसमें हम डालेंगे अनियन पेस्ट। तो हमने एक दो दरमियाने साइज़ की अनियन का पेस्ट बना लिया है। इसमें हमने बहुत थोड़ा पानी डाल के इसको पीस लिया था। अब हम अनियन को फ्राई करेंगे ऑयल के साथ और जब तक कि इसका लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता उस वक्त तक हम इसको भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी अनियन का कलर चेंज होने लग गया और अच्छे से भुन गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर। साथ इसमें डाल दिया हमने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला इसके अंदर। और इसमें हमने डाल दिए टर्मरिक 1/4 टीस्पून। और कश्मीरी लाल मिर्ची डालने 1 टीस्पून, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे मसाले के साथ। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छे से भुन भी जाए। तो देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ कप दही। तो यहाँ पर मैंने दही भी ऐड कर दिया। दही डाल के भी बहुत अच्छे से भून लेंगे।
तो यहाँ पर हमारा बहुत ज़बरदस्त सा मसाला भुन गया, दानेदार सा मसाला तैयार हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट। या 1 कप हमने टमाटो का पेस्ट बना लिया था, तो इसको हम अच्छे से डाल के भूनेंगे। तो इस मसाले की भुनाई हमें बहुत अच्छे से करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कितना ज़बरदस्त सा मसाला भुन गया है, ऑयल अलग हो गया है और दानेदार सा हमारा मसाला तैयार हो गया है। थोड़ा सा बस इसको और भूनेंगे, फिर इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ। ख्याल रखिएगा कि मंगूचियाँ पानी या शोरबा जो भी होता है वो फ़ौरन जब्स कर लेती हैं, तो हम थोड़ा पतला शोरबा बनाएंगे ताकि जब मंगूचियाँ इसका शोरबा जब्स करें तो थोड़ी सी ग्रेवी रह जाए। तो इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे स्लो फ्लेम पर। तो मैंने यहाँ पर ढक दिया है, इसको कवर कर दिया है। अब हम 10 मिनट तक वेट करेंगे और यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी अच्छे से कुक हो चुकी है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि हमें कितनी पतली इसकी ग्रेवी चाहिए, क्योंकि ये अभी ग्रेवी जब इसके अंदर मंगूचियाँ जाएंगी तो एकदम से थिक हो जाएगी। तो ख्याल रखिएगा कि पतला शोरबा बनाना है इसका। अब हम इसमें डालेंगे मंगूचियाँ। तो मैंने इसमें से थोड़ी सी बचा ली है, क्योंकि ये ऐसे भी खाएँ तो बहुत ही मज़ेदार सी लगती हैं, तो हम ऐसे ही खाएँगे फ्राई की हुई। साथ ही इसमें हमने डाल दिया 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 1 टीस्पून हमने इसमें डाली है कसूरी मेथी। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हरा धनिया डाल दिया है और ज़बरदस्त सा हमारा मंगूचियों का सालन तैयार हो गया है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे ताकि इसका ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा सालन बहुत अच्छे से तैयार हो गया है और पकने के बाद देखिए इसमें इस तरह की ग्रेवी रहनी चाहिए। तो बस अब हमारा तैयार है ज़बरदस्त सा मंगूचियों का सालन। बस अब हम इसको सर्व करेंगे और आप इसको चपाती के साथ या फिर राइस के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी को। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।